डीजे कॉलेज का पेपर हमारा चल रहा था और डीजे कॉलेज के पेपर का आपको ये वाला क्वेश्चन करवा रहा था। सेक्शन बी। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड बच्चों 100 ग्राम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम। दो रिएक्टेंट हैं और दोनों का मास गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है ये। ठीक है। और अमोनिया का मास कैलकुलेट करना है और लिमिटिंग रिएक्टेंट। बताओ बच्चों क्या करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। जिसका मास गिवन है उसके नीचे उसका मोलर मास, जिसका मास गिवन है उसके नीचे उसका मोलर मास, जिसका मास निकालना है उसके नीचे उसका मोलर मास। ठीक है बेटा। और उसके बाद बताएंगे टू डिटरमाइन द मास ऑफ अमोनिया वी परफॉर्म। जी तो बात हो रही थी आपसे बच्चों, बात हो रही थी आपसे कि ये वाली वर्डिंग लिखने के बाद दो मर्तबा कैलकुलेशन करनी है। एक मर्तबा मास मास रिलेशन लगाना है इन दोनों में और एक बार इन दोनों। तो अब आप जल्दी से बताइए 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस 34 ग्राम अमोनिया, और 1 ग्राम से 34/107, और 100 ग्राम से जो अमोनिया बनेगी वो इतने ग्राम। पता चल गया कि 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया कितने ग्राम बनेगी। अब बताओ बेटा अब क्या करेंगे। अब इन दोनों में, अब बच्चों इन दोनों में मास मास रिलेशन लगाएंगे। 74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस 34 ग्राम अमोनिया। 1 ग्राम से इतना और 100 ग्राम से अमोनिया इतने ग्राम बनी। अब आप खुद सोचें, 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो अमोनिया बन रही है वो बच्चों 31.7 ग्राम, और यहाँ बन रही है 49.9 ग्राम। तो अमोनियम क्लोराइड से प्रोडक्ट कम बन रहा है। तो अमोनियम क्लोराइड इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा आंसर होगा। ऐसे करके आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। ऐसे बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे। चलें आगे चलते हैं। डीजे कॉलेज का पेपर है। स्टेट चार्ल्स लॉ ऑफ आइडियल गैस। बच्चों पहली बात तो ये है कि चार्ल्स लॉ आइडियल गैस का लॉ है। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि चार्ल्स लॉ ऑफ आइडियल गैस क्या करना है। चार्ल्स लॉ की बल्कि हेडिंग भी पूरी बना दीजिएगा, चार्ल्स लॉ ऑफ आइडियल गैस, और स्टेटमेंट लिख दीजिएगा द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है। ऐसे बेटा स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट देना है और उसके बाद बताना है प्लॉट अ ग्राफ, ग्राफ प्लॉट करना है फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस टू प्रूव दैट gas become liquefied earlier than one then -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने ग्राफ बनाना है। पहले पहले चार्ल्स लॉ का आपने स्टेटमेंट लिखा, और स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने, आप अगर गौर करो तो बताओ बेटा, डॉटेड लाइन शुरू यहां से हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ ये कह रहा है कि गैस यहीं पर लिक्विड बन गई,
गैस यहीं पर लिक्विफाइज हो गई। तो आपने ये काम ऐसे करके लिखना है। ओके, और ये ग्राफ बनाना है। ठीक हो गया, आगे चलें। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। अभी अभी आपने देखा था कि डेंसिटी इज इक्वल टू जी। पिछले क्वेश्चन में बच्चों, पिछले सवाल में आपने डेंसिटी कैलकुलेट करी थी। सॉरी, ये हम पीछे चले गए जी। पिछले सवाल में हमने डेंसिटी कैलकुलेट करी थी, और डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या था बेटा? आ, वो जो तरीका था, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और पी वी इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो आपने जब इसको सॉल्व किया था तो डेंसिटी निकली थी पी एम अपॉन आर टी। पी एम अपॉन आर टी डेंसिटी का फार्मूला। तो इसके बाद बच्चों ऐसे, नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी जी। तो P कितना है? एस टी पी मतलब 1, और ऑक्सीजन का मोलर मास 32, और बच्चों R की वैल्यू 0.0821, और टेम्परेचर कितना है? एस टी पी यानी 273। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ऊपर बेटा 32, और नीचे वाली कैलकुलेशन करेंगे जब, तो 0.0821 इंटू 273 इंटू 273, ये आया 22.4133। अब 32 डिवाइडेड बाय 22.4133, ये बच्चों डेंसिटी पता चल गई 1.42 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। आपका सवाल पूरा हो गया। ऐसे करके बेटा आप इसको जवाब देंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। बच्चों, डिफाइन इंथैल्पी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इंथैल्पी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब इंथैल्पी। आपने इंथैल्पी को डिफाइन करना है। शो दैट द चेंज इन इंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय एक्सप्रेशन QP इज इक्वल टू डेल्टा H। आपने जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का एप्लीकेशन पढ़ा था एट कांस्टेंट प्रेशर, तो बच्चों आखिर में यही तो प्रूव हुआ था। ये काम आपका है। ठीक है बच्चों, साइंटिफिक रीजन के चक्करों में पढ़ना मत। ठीक है, ये उन बच्चों का काम होता है जिनकी तैयारी 100% होती है, जो डे 1 से लगे हुए होते हैं। आखिर में वो यही वाले कीड़े तो बीन रहे होते हैं। आपके आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को चॉइस में छोड़कर आना, इसमें तुम्हारा सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इक्वेशन को देखें सबसे पहले, और आपको जो इक्वेशन गिवन है, बच्चों आपको जो इक्वेशन गिवन है वो ये है, नजर आ रही है आपको?
ठीक है, और डेटा दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने को कह रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने को कह रहे हैं बच्चों। ऑर्डर पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एन ओ, इसका फार्मूला log R2 माइनस log R1 अपॉन log C2 माइनस log C1। मैंने ये बात आपसे पहले भी कही थी, एन ओ के अलावा किसी को नहीं देखना बच्चों। एन ओ का ये है C1 और ये है R1। अब मुझे बताइए, चेंज हुआ तो ये हो गया C2 और ये हो गया R2। ठीक है, बताओ बेटा। R2 R1, R2 के लॉग में से R1 का लॉग माइनस C2 के लॉग में से C1 का लॉग माइनस, आंसर आ गया। और आंसर बच्चों ये आया। तो NO का ऑर्डर 1। अब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2, O2 का ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, और O2 का ऑर्डर कैसे निकलेगा, वही फार्मूला है। अच्छा, O2 को अगर गौर करें, अब O2 के अलावा किसी को नहीं देखना। O2 का ये रहा C1 और ये रहा C2। अगर O2 के लिहाज से ये C1 है तो ये R1, ये C2 है तो ये R2। R2 के लॉग में से R1 का लॉग माइनस, C2 के लॉग में से C1 का लॉग माइनस। ऐसा किया जब, तो ऑर्डर पता चल गया। O2 का ऑर्डर। तो बताओ बेटा, रेट एक्सप्रेशन क्या होगी, ये होगी। ठीक है, क्योंकि NO का ऑर्डर भी 1, O2 का ऑर्डर भी 1, तो रेट एक्सप्रेशन ये होगी। अब मुझे बताइए, दोनों का एक्सपोनेंट कितना है, 1+1। तो बच्चों, ऑर्डर निकला 2, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आपने इसको ऐसे करके करना है। ठीक हो गया। चलें बच्चों, एन्यूमरेट द रूल ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने के रूल आपने चैप्टर नंबर 12 में पढ़े थे, उनमें से बेटा रूल लिखने। रावल्स लॉ स्टेट करना है और उसकी इक्वेशन ड्राइव करनी है। ली चैटलियर प्रिंसिपल लिखना है और ली चैटलियर प्रिंसिपल स्टेट करना है, और एक एप्लीकेशन लिखना है। बफर सॉल्यूशन बताना है एग्जाम्पल के साथ। ये सारे काम बेटा आपने अब तक रट लिए होंगे। ठीक है, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल। आपको ये वाली 4 इक्वेशन गिवन है, मीथेनॉल की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। बताओ बेटा, सबसे पहला काम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 के रिएक्टेंट चेक करते हैं। एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, और ये तीनों के तीनों 2 और 3 में मौजूद हैं। इसका मतलब 2 और 3 को प्लस कर देंगे, मगर मोल बराबर करने के बाद। कार्बन के मोल कितने, 1, यहां पर भी 1, ओके। हाइड्रोजन के मोल 2, यहां पर कितने, 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 और 3 को ऐड कर देंगे, ये रही इक्वेशन 2। और बेटा ये देखो, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बात चल रही थी आपसे
कि इक्वेशन 2 को एज इट इज लिखा और इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐड कर रहे हैं बेटा। ये देखिए C+2H2 और 1 2O2। ये देखिए इन दोनों को भी ऐड कर दिया और ये मिल गई इक्वेशन 5। अब क्या करना है बेटा, इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 5 में से बची खुची इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है बेटा, ये देखिए इक्वेशन 5 और डेटा में से उठाकर इक्वेशन 4, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस। प्लस का 2H2O माइनस का 2H2O कैंसिल, प्लस का CO2 माइनस का 2CO2 कैंसिल। और बच्चों आप अगर गौर करें तो जी, ये बेटा C और ये H2। अब मुझे बताइए इसका क्या करना है। ये देखिए 2 - 3/2, एलसीएम लिया तो 2 आया, 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 7। बच्चों ये बन गया 7/2, 7/2। और 7 सॉरी, ये बच्चों बीच में माइनस है, माइनस, बीच वाला निशान बेटा माइनस था, गलती से प्लस लग गया जी। ये बन गया बच्चों, ये बन गया 1/2। तो बताइए 2 में से 2 ये बाकी बचा। ठीक है बेटा, माइनस के मीथेनॉल को उधर ले गए तो ये प्लस का मीथेनॉल आ गया और एनर्जी सॉल्व हो गई। इस सवाल को जरूर कीजिएगा। ठीक है, और बेटा एट कांस्टेंट प्रेशर, आपको प्रेशर गिवन है। एट कांस्टेंट प्रेशर 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हेन 4,000 जूल ऑफ हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम। एक सिस्टम को 4,000 जूल सप्लाई करी इतने प्रेशर पर। ठीक है, देन 500 जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी रेज, अंदरूनी एनर्जी इतनी रेज हो गई। कैलकुलेट चेंज इन द वॉल्यूम। बच्चों बताओ क्या करोगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाएंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल V। डेल E की जगह डेल E की वैल्यू, Q की जगह Q की वैल्यू, P की जगह P की वैल्यू और डेल V। अब क्या करें बेटा, इसको यहां ले आइए। ये देखें ये माइनस हो गया। ठीक है, फिर ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डेल वी की वैल्यू पता चल गई। ठीक है बेटा, ऐसे करके आप इसको सॉल्व करेंगे। और डिफाइन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस, आपने हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस डिफाइन करना है और बताना है कि अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन एसिडिक और सोडियम कार्बोनेट का बेसिक क्यों होता है। बच्चों टॉपिक का नाम था हाइड्रोलिसिस। अगर आप ये वाला टॉपिक पढ़ें सॉल्यूशन वाले चैप्टर में तो आपको इन दोनों बातों का जवाब बआसानी मिल सकता है। ठीक है, अच्छा
बच्चों इक्वेशन को क्या क्या लिखा हुआ है, द सॉलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट की सॉलेबिलिटी गिवन है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, टेम्परेचर भी गिवन है और सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। बताओ बेटा, सबसे पहला काम इसको मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे और मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास निकालना पड़ेगा। कैल्शियम ऑक्सलेट का 40, 2 कार्बन 24, 64, ये बन गया 128 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब को 128 से डिवाइड किया, ये बन गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करने के लिए आयोनाइजेशन करनी पड़ेगी कैल्शियम ऑक्सलेट की। ये हमारी बुक का क्वेश्चन है, हम क्लास में भी कर चुके हैं इसको। जी बेटा, ये इसकी इक्वेशन हो गई, इसको कह दिया इक्वेशन 1। अब मुझे बताइए, इन दोनों की कंसंट्रेशन निकालने के लिए इस इक्वेशन पर गौर करना पड़ेगा। कैल्शियम ऑक्सलेट के कितने मोल हैं? 1। कैल्शियम भी 1, ऑक्सलेट भी 1। इसका मतलब कैल्शियम ऑक्सलेट की जो कंसंट्रेशन है ये रही, इतनी कंसंट्रेशन कैल्शियम की भी होगी और इतनी ऑक्सलेट की भी होगी। दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरा बेटा आंसर आ गया। ठीक है, ये सवाल हमारी बुक का है, हम पहले क्लास में भी कर चुके हैं। बच्चों इन आर रिएक्शन, और आपको रिएक्शन गिवन है व्हेन इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड, जब इक्विलिब्रियम अटेन्ड हुआ तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू HI इज इक्वल टू 4। सबकी कंसंट्रेशन 4। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2। ठीक है बेटा, बताइए बताइए बेटा क्या करना है। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये हो गई। Kc निकालने के लिए HI की जगह 4, H2 की जगह 4 सॉल्व किया जब तो आंसर आ गया 1। Kc 1 आ गया। ठीक है बेटा, अब ये काम रह गया। आप अगर इक्वेशन पर गौर करें, आप अगर इक्वेशन पर बच्चों गौर करें तो H2 प्लस I2 ये बन गया HI। बताओ हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 1। और आयोडीन के, इसके भी 1। और 1 मोल और 1 मोल से बना 2 मोल, यानी 1 मोल H2 और 1 मोल I2 से 2 मोल बन रहे हैं। तो है कितना? 4। तो 4 मोल किससे बना होगा? 2 मोल H2 और 2 मोल I2। तो H2 में से 2 मोल कम हो गया, बाकी बचा 4। I2 में से 2 मोल कम हो गया, बाकी बचा 4। तो कम हो जाने वाले और बचने वाले दोनों को जमा कर दीजिए, ये बन गया 6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। बच्चों अपना रजिस्टर जरूर चेक कीजिएगा, ये सवाल आपके रजिस्टर में सॉल्व हुआ मौजूद है। ये बच्चों हमारे डीजे कॉलेज का सेक्शन बी पूरा हुआ। ठीक है, और अपने इस लेक्चर को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं और आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सेक्शन सी, बस इसके साथ ही मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, अल्लाह।